नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। आप सभी वैष्णव भक्तों को सादर प्रणाम है। आज से हम भागवत कथा महात्म्य लेकर आप लोगों के लिए आ रहे हैं। कथा श्रृंखला श्रीमद् भागवतम प्रथम अध्याय। श्रीमद् भागवत महात्म्य का प्रथम अध्याय देवर्षि नारद की भक्ति से भेंट। सच्चिदानंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण को हम नमस्कार करते हैं, जो जगत की उत्पत्ति, स्थिति और विनाश के हेतु तथा आध्यात्मिक, आधिदैविक और आधिभौतिक तीनों प्रकार के तापों का नाश करने वाले हैं। जिस समय श्री सुखदेव जी का यज्ञोपवीत संस्कार भी नहीं हुआ था तथा लौकिक वैदिक कर्मों के अनुष्ठान का अवसर भी नहीं आया था, तभी उन्हें अकेले ही संन्यास लेने के लिए घर से जाते हुए देखकर उनके पिता ने व्यास जी से विरह से कतार होकर पुकारने लगे, बेटा बेटा तुम कहाँ जा रहे हो। उस समय वृक्षों ने तन्मय होने के कारण श्री सुखदेव जी की ओर से उत्तर दिया, ऐसे सर्वभूत हृदय स्वरूप श्री सुखदेव मुनि को मैं नमस्कार करता हूँ। एक बार भगवत कथामृत का रसास्वादन करने में कुशल मुनिवर शौनक जी ने नैमिषारण्य में क्षेत्र विराजमान महामती सूत जी को नमस्कार करके उनसे पूछा। शौनक जी बोले, सूत जी, आपका ज्ञान अज्ञान अंधकार को नष्ट करने के लिए करोड़ों सूर्यों के समान है। आप हमारे कानों के लिए रसायन अमृत स्वरूप सार गर्भित कथा कहिए। भक्ति, ज्ञान और वैराग्य से प्राप्त होने वाले महान विवेक की वृद्धि किस प्रकार होती है तथा वैष्णव लोग किस तरह इस माया मोह से अपना पीछा छुड़ाते हैं। इस घोर कलयुग में जीव प्रायः आसुरी स्वभाव के हो गए हैं। विविध क्लेशों से आक्रांत इन जीवों को शुद्ध दैवी शक्ति संपन्न बनाने का सर्वश्रेष्ठ उपाय क्या है। सूत जी, आप हमें कोई ऐसा शाश्वत साधन बताइए जो सबसे अधिक कल्याणकारी तथा पवित्र करने वालों में भी पवित्र हो तथा जो भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति करा दे। चिंतामणि केवल लौकिक सुख दे सकती है और कल्प वृक्ष अधिक से अधिक स्वर्गीय समाप्ति दे सकता है, परंतु गुरुदेव प्रसन्न होकर भगवान की योगी दुर्लभ नित्य वैकुंठ धाम दे देते हैं। तो गुरुदेव की महिमा बहुत अपरंपार है, क्योंकि जब तक गुरुदेव की कृपा नहीं होगी ना, तब तक भगवान की कृपा नहीं होगी। चाहे कितने भी आप पूजा पाठ कर लो, यदि पूजा पाठ करते हो तो भगवान क्या करते हैं, एक गुरु की व्यवस्था करते हैं। तो हमारे जीवन में गुरु का होना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि गुरु ही हैं जो हमारा मार्गदर्शन करते हैं और हमें आध्यात्मिक पथ पर ले जाते हैं। और जो इस संसार में हम भटक गए हैं, वही हमें
रास्ता दिखाते हैं वही हमारा भगवान से संबंध जोड़ते हैं। बिना गुरु के पूजा सफल नहीं होती है, इसलिए भगवान की पूजा करो तो भगवान वैष्णव भक्तों का हमारे लिए अरेंजमेंट करते हैं, इसलिए भगवान का धन्यवाद हमेशा करना चाहिए। सूत जी ने कहा, सौनक जी, तुम्हारे हृदय में भगवान का प्रेम है, इसलिए मैं विचार कर तुम्हें संपूर्ण सिद्धांतों का निष्कर्ष सुनाता हूँ, जो मनुष्य के भय का नाश कर देता है। सूत जी ने कहा था सौनक जी से, कहते हैं कि तुम्हारे हृदय में भगवान का प्रेम है, इसीलिए मैं विचार कर तुम्हें संपूर्ण सिद्धांतों का निष्कर्ष सुना रहा हूँ, जो जन्म मृत्यु के भय का नाश कर देता है। जैसे हम सोचते हैं कि हमारा जन्म हुआ तो हम मरना नहीं चाहते हैं, लेकिन मृत्यु अटल सत्य है, वो सबको आती है। तो हमें प्रयास करना चाहिए, तैयारी करनी चाहिए मृत्यु की। मृत्यु तो सबको आएगी, लेकिन उस मृत्यु से हम इस संसार में फिर आकर भटकेंगे, इसलिए भटकना ना पड़े तो उसके लिए हमें तैयारी करनी है। और तैयारी कैसे करनी है? भागवत कथा का श्रवण करके, हरि नाम जप करके, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हमें मृत्यु की तैयारी करनी है। जब तक संग नहीं करेंगे तब तक हमें पता ही नहीं चलेगा। जैसे एक बच्चा होता है, स्कूल जाता है, तो जब तक वो स्कूल नहीं जाएगा उसको पता ही नहीं चलेगा शिक्षा क्या होती है। तो इसी प्रकार जब तक हम गुरुदेव की शरण में नहीं जाएंगे तब तक हमें मुक्ति का साधन नहीं मिलेगा। इसलिए हमें गुरुदेव बनाने चाहिए। जब भगवान से प्रार्थना करेंगे तो भगवान सच्चे सद्गुरु का हमें आश्रय देंगे, उनका संग प्राप्त करवाएंगे। उनकी कृपा से हमें भक्तों का संग मिलता है, हमें शास्त्र अध्ययन करने का अवसर प्रदान होता है। इसीलिए जो सूत जी हैं वो सौनक जी से कह रहे हैं कि मैं तुम्हें संपूर्ण सिद्धांतों का सार सुनाने जा रहा हूँ, जो जन्म मृत्यु के भय का नाश कर देता है। तो हम तो बद्ध जीव हैं, हम तो सोचते हैं, हम चाहते हैं कि हमें मरना ना पड़े, लेकिन मरना पड़ता है ना। और उसके लिए हमें तैयारी करनी है। जैसे परीक्षा के लिए हम तैयारी करते हैं, वैसे ही अपने इस जीवन को आध्यात्मिक बनाने के लिए तैयारी करनी है। जन्म मृत्यु के भय से बचने के लिए तैयारी करनी है। जो भक्ति के प्रवाह को बढ़ाता है और भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता का प्रधान कारण है, मैं तुम्हें वह साधन बतलाता हूँ जो उसे सावधान होकर तुम सुनो। श्री सुखदेव जी ने कलयुग में जीवों के काल रूपी सर्प के मुख का ग्रास होने का त्रास का अत्यंतिक नाश करने के लिए श्रीमद् भागवत शास्त्र का प्रवचन किया। मन की शुद्धि के लिए इससे बढ़कर कोई साधन नहीं है। यदि मन की शुद्धि करनी है तो हमें श्रीमद् भागवत का श्रवण करना चाहिए। इससे बढ़कर कोई साधन नहीं है। जब मनुष्य के जन्मांतर का पुण्य उदय होता है तभी उसे इस भागवत शास्त्र की प्राप्ति होती है। यदि हम भागवत का श्रवण कर रहे हैं तो कई जन्मांतर का पुण्य उदय हुआ है, इसीलिए हम श्रीमद् भागवत का श्रवण कर पा रहे हैं। तभी उसे इस भागवत शास्त्र की प्राप्ति होती है। जब सुखदेव जी राजा परीक्षित को यह
कथा सुनाने के लिए सभा में विराजमान हुए, तब देवता लोग उनके पास अमृत का कलश लेकर आए। देवता अपना काम बनाने में बड़े कुशल हैं। तो जब सुखदेव गोस्वामी ने राजा परीक्षित को भागवत कथा श्रवण करवाने के लिए सभा में प्रस्तुत हुए, तब देवता लोग भी वहां पर अमृत का कलश लेकर आ गए, क्योंकि भागवत कथा बहुत अनमोल है। भगवान की कथाएं बहुत अनमोल हैं, वो अमृत से भी बढ़कर है। अमृत तो इंसान को ना अमर करता है, लेकिन भागवत कथा मुक्त करता है। इसलिए हमें अमर नहीं होना है, हमें मुक्त होना है। तो देवता लोग बड़े कुशल होते हैं अपना काम बनाने में, इसलिए वो सुखदेव गोस्वामी जी के पास में गए हैं अमृत का कलश लेकर। और क्यों गए हैं तो आगे हम श्रवण करेंगे। और वहां पर सबने सुखदेव मुनि को नमस्कार करके कहा, आप यह अमृत लेकर बदले में हमें भागवत कथा अमृत का दान कीजिए। इस प्रकार परस्पर विनिमय अदला बदली हो जाने पर राजा परीक्षित अमृत का पान करें और हम सब श्रीमद् भागवत स्वरूप अमृत का पान करेंगे। तो देवता लोग अमृत क्यों लेकर गए थे? क्योंकि राजा परीक्षित को श्राप मिला था कि 7 दिन में तुम्हारी मृत्यु है, वो भी तक्षक सांप के डसने से। तो देवताओं ने सोचा कि राजा परीक्षित को क्यों ना अमृत पान कराया जाए, वो अमर हो जाएंगे और बदले में हम लोग भी कथा का श्रवण कर लेंगे, भागवत कथा का, तो अदला बदली हो जाएगी। तो आगे हम श्रवण करेंगे। इस संसार में कहाँ कांच और कहाँ महामूल्य मणि, तथा कहाँ सुधा और कहाँ कथा। श्री सुखदेव जी ने कहा, यह सोचकर उस समय देवताओं को हंसी उड़ा दी। उन्हें भक्ति शून्य कथा का अनाधिकारी जानकर कथामृत का दान नहीं किया, क्योंकि उनको कथा की महिमा का पता ही नहीं था। तो उन्होंने अनाधिकारी बना दिया कि उन्हें अधिकार नहीं है श्रवण करने, जानकर कथामृत का दान नहीं किया। इस प्रकार यह श्रीमद् भागवत की कथा देवताओं को भी दुर्लभ है। तो ये जो भागवत कथा है तो देवताओं को भी दुर्लभ है। पूर्व काल में श्रीमद् भागवत के श्रवण से ही राजा परीक्षित की मुक्ति देखकर ब्रह्मा जी को भी बड़ा आश्चर्य हुआ था। उन्होंने सत्यलोक में तराजू बांधकर सब साधनों को तौला, अन्य सभी साधन तौल में हल्के पड़ गए। अपने महत्व के कारण भागवत ही सबसे बड़ी भारी है, भागवत का तो कोई मूल्य नहीं है, तो वो ही सबसे भारी पड़ी। यह देखकर सभी ऋषियों को बड़ा विस्मय हुआ। उन्होंने कलयुग में इस भगवत रूप भागवत शास्त्र को ही पढ़ने सुनने से तत्काल मोक्ष देने वाला निश्चय किया। सप्ताह विधि से श्रवण करने का यह निश्चय भक्ति प्रदान करता है। यदि सप्ताह विधि को श्रवण करते हैं, पूर्व काल में इसे भक्ति प्रदान करता है। इसे दयापरायण सनकादि देवर्षि नारद को सुनाया था। यद्यपि देवर्षि नारद ने पहले ब्रह्मा जी के मुख से इसे श्रवण किया था, तथापि सप्ताह श्रवण की विधि से तो उन्हें सनकादि ने ही बताई थी। सौनक जी ने पूछा, सांसारिक प्रपंच से मुक्त एवं विचारशील नारद जी का सनकादि के साथ संयोग कहाँ हुआ और विधि विधान से के श्रवण से उनकी प्रीति कैसे हुई? तो सूत जी ने कहा, अब मैं तुम्हें वह भक्तिपूर्ण कथा सुनाता हूँ जो सुखदेव जी ने
मुझे अपना अनन्य शिष्य जानकर एकांत में सुनाया था। एक दिन विशालपुरी में चारों निर्मल ऋषि सत्संग के लिए आए। वहां उन्होंने नारद जी को देखा। सनकादि ने पूछा, ब्राह्मण, आपका मुख उदास क्यों हो रहा है? आप चिंतातुर कैसे हैं? और इतनी जल्दी जल्दी आप कहाँ जा रहे हैं? और आपका आगमन कहाँ से हो रहा है? इस समय तो आप उस पुरुष के समान व्याकुल जान पड़ते हैं जिसका सारा धन लूट गया हो। आप जैसे आसक्ति रहित पुरुषों के लिए यह उचित नहीं है। इसका कारण बताइए। तो नारद जी ने कहा, मैं सर्वोत्तम लोक समझकर पृथ्वी में आया था। यहाँ पुष्कर, प्रयाग, काशी, गोदावरी, नासिक, हरिद्वार, कुरुक्षेत्र, श्रीरंग और सेतुबंधु आदि कई स्थानों में इधर उधर विचरता रहा, किंतु मुझे कहीं भी मन को संतोष देने वाली शांति नहीं मिली। उनको शांति मिली ही नहीं। इतनी जगह भ्रमण कर लिए। इस समय अधर्म के सहायक कलयुग ने सारी पृथ्वी को पीड़ित कर रखा है। अब यहाँ सत्य, तप, सोच, बाहर भीतर की पवित्रता, दया, दान आदि कुछ भी नहीं है। बेचारे जीव केवल अपना पेट पालने में लगे हुए हैं। असत्य भाषी, आलसी, मंद बुद्धि, भाग्यहीन, उपद्रवग्रस्त हो गए हैं। जो साधु संत कहे जाते हैं वे पूरे पाखंडी हो गए हैं। देखने में तो वे विरक्त हैं, किंतु स्त्री धन आदि सभी का परिग्रह करते हैं। घरों में स्त्रियों का राज्य है। साले सलाहकार बने हुए हैं। लोभ से लोग कन्या विक्रय करते हैं और स्त्री पुरुष में कलह मचा रहता है। महात्माओं के आश्रम, तीर्थ और नदियों पर यवनों, विधर्मियों का अधिकार हो गया है। उन दुष्टों ने बहुत से देवालय भी नष्ट कर दिए हैं। इस समय यहाँ ना कोई योगी है, ना सिद्ध है, ना ज्ञानी है और ना कोई सत्कर्म करने वाला ही है। सारे साधन इस समय कली रूप दावानल से जलकर भस्म हो गए। इस कलयुग में सभी देशवासी बाजारों में अन्न बेचने लगे हैं। ब्राह्मण लोग पैसा लेकर वेद पढ़ाते हैं और स्त्रियां वेश्यावृत्ति से निर्वाह करने लगी हैं। कलयुग की सच्चाई है ये। कलयुग ने आक्रमण कर दिया है लोगों पे। तो नारद जी बहुत दुखी होकर कह रहे हैं कि इस कलयुग में सभी देशवासी बाजारों में अन्न बेचते हैं। ब्राह्मण लोग पैसा लेकर वेद पढ़ाते हैं और स्त्रियां वेश्यावृत्ति से निर्वाह करने लगी हैं। इस तरह कलयुग के दोष देखता है और पृथ्वी पर विचरता हुआ यमुना जी के तट पर पहुंचा, जहां भगवान श्री कृष्ण की अनेक लीलाएं हो चुकी हैं। मुनिवरों सुनिए, वहां मैंने एक बहुत बड़ा आश्चर्य देखा। वहां एक युवती स्त्री खिन्न मन से बैठी थी। उसके पास दो वृद्ध पुरुष अचेत अवस्था में पड़े थे, जोर जोर से सांस ले रहे थे। वह तरुणी उनकी सेवा करती हुई कभी उन्हें चेत कराने का प्रयत्न करती और कभी उनके आगे रोने लगती। वह अपने शरीर के रक्षक परमात्मा को दसों दिशाओं में देख रही थी। उनके चारों ओर सैकड़ों स्त्रियां उसे पंखा झल रही थीं और बार बार समझाती जाती। दूर से यह सब चरित्र देखकर मैं कौतूहलवश उनके पास चला गया। मुझे देखकर वह युवती खड़ी हो गई और बड़ी व्याकुलता से होकर कहने लगी। युवती ने कहा, अजी महात्मा जी, क्षण भर ठहर जाइए और मेरी चिंता को भी नष्ट कर दीजिए। आपका दर्शन तो संसार के सभी पापी को सर्वथा नष्ट कर देने वाला है। आपके वचनों से मेरे दुख की भी बहुत कुछ अशांति हो गई है। मनुष्य का जब बड़ा भाग्य होता है तभी आपके दर्शन होते हैं।
जब मनुष्य का भाग्य बहुत बड़ा होता है तभी साधु संतों के दर्शन होते हैं, तभी हमें कथा श्रवण करने का अवसर प्रदान होता है। आपके वचनों से मेरे दुख की बहुत कुछ शांति हो जाएगी। मनुष्य का जब बड़ा भाग्य होता है तभी आपके दर्शन हुआ करते हैं। तो नारद जी कहते हैं, तब मैंने उस स्त्री से पूछा, देवी तुम कौन हो? ये दोनों पुरुष तुम्हारे क्या होते हैं? और तुम्हारे पास ये कमल नयनी दो देवियां कौन हैं? तुम हमें विस्तार से अपने दुख का कारण बताओ। युवती ने कहा, मेरा नाम भक्ति है। ये ज्ञान और वैराग्य नामक मेरे पुत्र हैं। समय के फेर से ही ये ऐसे जर्जर हो गए हैं। ये देवियां गंगा जी और नदियां हैं। ये सब प्रकार से मेरी सेवा करने के लिए आई हैं। इस प्रकार साक्षात देवियों के द्वारा सेवित होने पर भी मुझे सुख शांति नहीं है। तपोधन, अब ध्यान देकर मेरा वृत्तांत सुनिए। मेरी कथा वैसे तो प्रसिद्ध है, फिर भी उसे सुनकर आप मुझे शांति प्रदान करेंगे। मैं द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई, कर्नाटक में बढ़ी, कहीं कहीं महाराष्ट्र में सम्मानित हुई, किंतु गुजरात में मुझको बुढ़ापे ने आ घेरा। वहां घोर कलयुग के प्रभाव से पाखंडियों ने मुझे अंग भंग कर दिया। चिरकाल तक यह अवस्था रहने के कारण मैं अपने पुत्रों के साथ दुर्लभ और निस्तेज हो गई। अब जब मैं वृंदावन आई तब से पुनः परम सुंदरी रूपवती नववती हो गई, किंतु सामने पड़े हुए ये दोनों मेरे पुत्र थके मांदे दुखी हो रहे हैं। अब मैं यह स्थान छोड़कर अन्यत्र जाना चाहती हूँ। ये दोनों बूढ़े हो गए हैं, इसी दुख से मैं दुखी हूँ। मैं तरुणी क्यों और ये दोनों मेरे पुत्र बूढ़े क्यों? हम तीनों साथ साथ रहने वाले हैं, फिर यह विपरीतता क्यों होना चाहिए कि माता बूढ़ी होनी चाहिए, पुत्र तरुण? इसी में आश्चर्यचकित चित्त से अपनी इस अवस्था पर शोक करती रहती हूँ। आप परम बुद्धिमान एवं योग निधि हैं, इसका क्या कारण हो सकता है, बताइए। नारद जी ने कहा, साध्वी, मैं अपने हृदय में ज्ञान दृष्टि से तुम्हारे संपूर्ण दुख का कारण देखता हूँ। तुम्हें विषाद नहीं करना चाहिए। श्री हरि तुम्हारा कल्याण करेंगे। सूत जी कहते, मुनिवर, नारद जी ने एक क्षण में ही उसका कारण जानकर कहा। नारद जी ने कहा, देवी सावधान होकर सुनो, यह दारुण कलयुग है। इसी से इस समय सदाचार, योग मार्ग और तप आदि सभी लुप्त हो गए हैं। लोग सठता और दुष्कर्म में लगकर अघासुर बन रहे हैं। संसार में जहाँ देखो वहाँ सत्पुरुष दुख से म्लान है और दुष्ट सुखी हो रहे हैं। इस समय जिस बुद्धिमान पुरुष का धैर्य बना रहे वही बड़ा ज्ञानी या पंडित है। पृथ्वी क्रमशः प्रतिवर्ष शेष जी के लिए भार रूप होती जा रही है। अब यह छूने योग्य तो क्या देखने योग्य भी नहीं रही, और ना इसमें कहीं मंगल ही दिखाई देता है। अब किसी को पुत्रों के साथ तुम्हारा दर्शन भी नहीं होता। विषय अनुराग के कारण
अंधे बने हुए हैं। जीवों से उपेक्षित होकर तुम जर्जर हो रही थी। वृंदावन के संयोग से तुम फिर नवीन तरुणी हो गई हो। अतः यह वृंदावन धाम धन्य है, जहाँ भक्ति सर्वत्र नित्य कर रही है। परंतु तुम्हारे इन दोनों पुत्रों का यहाँ कोई ग्राहक नहीं है, इसीलिए इनका बुढ़ापा नहीं छूटता। यहाँ इनको कुछ भी आत्म सुख, भागवत स्पर्श जनित आनंद की प्राप्ति होने के कारण ये सोते से जान पड़ते हैं। भक्ति ने कहा, राजा परीक्षित ने इसी पापी कलयुग में क्यों रहने दिया? इस पापी कलयुग को क्यों रहने दिया? भक्ति देवी नारद मुनि से कह रही हैं कि राजा परीक्षित ने कलयुग को क्यों रहने दिया? इसके आते ही सब वस्तुओं का सार न जाने कहाँ चला गया। करुणामय श्री हरि से भी यह अधर्म कैसा देखा जाता है। मुने, मेरा यह संदेश दूर कीजिए। आपके वचनों से मुझे बड़ी शांति जान पड़ती है। नारद जी ने कहा, बाले, यदि तुमने पूछा है तो प्रेम से सुनो कल्याणी। मैं तुम्हें सब बताऊंगा और तुम्हारा दुख भी दूर हो जाएगा। जिस दिन भगवान श्री कृष्ण इस भूलोक को छोड़कर अपने परम धाम को पधारे, उसी दिन से यह संपूर्ण साधनों में बाधा डालने वाला कलयुग आ गया। दिग्विजय के समय राजा परीक्षित की दृष्टि पड़ने पर कलयुग दीनहीन के समान उनकी शरण में आया। भ्रमर के समान सारग्राही राजा ने यह निश्चय किया कि इसका वध मुझे नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो फल तपस्या, योग एवं समाधि से भी नहीं मिलता, कलयुग में कहीं वही फल श्री हरि के कीर्तन से भली भांति मिल जाता है। इस प्रकार सारहीन होने पर देखकर उन्होंने कलयुग में उत्पन्न होने वाले जीव के सुख के लिए ही इसे रहने दिया था। इस प्रकार इस समय लोग कुकर्म में प्रवृत्त होंगे, जिस कारण से सभी वस्तुओं का सार निकल गया है और पृथ्वी के सारे बीजहीन भूसी के समान हो गए हैं। ब्राह्मण केवल अन्न धन आदि के लिए लोभवश घर घर जन जन को भगवत कथा सुनाने लग गए हैं, इसीलिए कथा का सार चला गया है। तीर्थ में नाना प्रकार के अत्यंत घोर कर्म करने वाले नास्तिक और नारकी पुरुष भी रहने लगे, इसीलिए तीर्थों का भी प्रभाव जाता रहा। जिनका चित्र निरंतर काम, क्रोध, लोभ, महान लोभ और तृष्णा से तपता रहता है, वे ही तपस्या का ढोंग करने लगे हैं, इसलिए तप का भी सार निकल गया। मन पर काबू न होने के कारण तथा लोभ, दंभ और पाखंड का आश्रय लेने के कारण एवं शास्त्र का अभ्यास न करने से ध्यान योग का बल मिट गया है। पंडितों की यह दशा है कि वे अपनी स्त्रियों के साथ भैंसों की तरह रमण करते हैं, उनमें संतान पैदा करने की कुशलता पाई जाती है। मुक्ति साधन में वे सर्वथा अकुशल हैं। संप्रदाय अनुसार प्राप्त हुई वैष्णवता भी कहीं देखने में नहीं आती। इस प्रकार जगह जगह सभी वस्तुओं का सार लुप्त हो गया है, या तो इस युग का स्वभाव ही है, इनमें किसी का द्वेष नहीं है। इसी से पुंडरीकाक्ष भगवान बहुत समीप रहते हुए भी यह सब सह रहे हैं। सूजी कहते हैं, सौनक जी, इस प्रकार देवर्षि नारद के वचन सुनकर भक्ति को बड़ा आश्चर्य हुआ। फिर उसने जो कुछ कहा उसे सुनिए। भक्ति ने कहा, देवर्षि, आप धन्य हैं
मेरा बड़ा सौभाग्य था जो आपका समागम हुआ। संसार में साधुओं का दर्शन ही समस्त सिद्धियों का परम कारण है। आपका केवल एक बार का उपदेश धारण करके कयाधु कुमार प्रहलाद ने माया पर विजय प्राप्त कर ली। ध्रुव ने भी आपकी कृपा से ध्रुव पद प्राप्त किया। आप सर्व मंगलमय हैं और साक्षात ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। मैं आपको नमस्कार करती हूँ। तो आज का हमारा जो श्रीमद् भागवत महात्म्य का प्रथम अध्याय समाप्त हुआ। अब हम आपसे मिलते हैं दूसरे अध्याय में। तब तक के लिए आप श्रवण करें, क्योंकि भक्ति की 9 विधियों में से एक प्रथम विधि श्रवण। तो श्रवण करना सबसे बड़ी भक्ति है, इसलिए श्रवण करें। हरे कृष्णा।